अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की एपिसोड नंबर 25 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा इक़्तिदार की, तो उसके अंदर महरू ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी खराबियाँ पैदा की थी, अब उन्हीं को वो मतलब कि कवर करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि महरू ने जो कुछ भी अभी उसके साथ हो रहा है, यहाँ तक वो सिर्फ अपनी ही कारस्तानी की वजह से पहुंची है कि उसने कोई भी अक्लमंदी का काम नहीं किया था, और उसने जितने भी स्टेप लिए थे वो किसी को भी एतमाद में लिए बगैर उठाए थे, यानी कि अपने फैमिली को उसने एतमाद में नहीं लिया था। फिर उसने सारी फैसले सारी चीज़ें की थी, जो भी वो केस लड़ रही थी, जो कुछ भी वो कर रही थी। हालांकि उसको चाहिए था कि एटलीस्ट अपने मंगेतर को एतमाद में लेती, हर बात उसको बता कर करती, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो क्योंकि उसकी फैमिली थी तो उसने उनको इतनी वैल्यू नहीं की। वहाँ पर आके जब ये चीज़ें हुई हैं तो उसके बाद उसकी शादी हो जाती है शाहनवाज शाह से, क्योंकि उसकी मोहब्बत पर उसको भरोसा हो जाता है। क्योंकि शाहनवाज शाह एकदम से इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि सारी चीज़ें सारी बुराई वो जैसे उसने भूल ही गया हो और जैसे ख़त्म कर दी हो अपनी ज़िंदगी से। लेकिन असल में वो गेम ही कर रहा होता है। और उसके बाद जब उसकी शादी मेहरुनिसा से अब हो ही गई है, उसके बाद उसने पहली रात में उसको जो चीज़ें बोली थी, जिसके बाद मेहरुनिसा ने उसको सही मुंह तोड़ जवाब दिया। अब यहाँ पर मेहरुनिसा की वो तबीयत जो उसकी खुद सरी वाली थी काम आ रही है, और उसके बाद मेहरुनिसा के साथ काफ़ी चीज़ें मतलब कि अच्छी वो खुद करती हुई नज़र आ रही है कि वो चाहती है कि उसके साथ अच्छा हो। यानी कि जो शाहनवाज शाह की दूसरी मंगेतर है, यानी कि पहली मंगेतर जो थी, उसके साथ वो बातें करना शुरू हो चुका है। शाहनवाज शाह हालांकि उसको पहले इतना मुंह नहीं लगा रहा था, जब से उसकी शादी हुई है ना, उसके बाद से शाहनवाज शाह उसको ज़्यादा मतलब कि उसको कॉल ज़्यादा कर रहा है, उसको घुमाने ज़्यादा लेकर जा रहा है। अब पता नहीं शाहनवाज शाह को कभी तो किस तरह का वो माइंड सेट उसका हो जाता है, कभी किस तरह का हो जाता है। शाहनवाज शाह को खुद भी पता नहीं चल रहा कि असल में वो करना क्या चाहता है या उसके साथ होना क्या चाहिए। तो उसके बाद मेहरुनिसा का कहीं ना कहीं शाहनवाज पर थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर है, क्योंकि उसको सपोर्ट हासिल है समन शाह की, और समन शाह उसको क्यों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि समन शाह के होने वाले हैं इलेक्शंस, जिसकी अंदर उसको जीतना है, जिसके बाद वो चाहती है कि कोई भी मीडिया के अंदर ऐसी बात ना आए जिससे उसका नाम ख़राब हो या लोगों में उसकी इज्जत ख़राब हो और उसको इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ जाए। तो ये मेहरुनिसा के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन जहाँ तक शाहनवाज की बात है, वो मेहरुनिसा को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा, और मतलब कि अपनी जो उसकी एक्स थी उसके साथ वो घूम रहा है, उसको आउटिंग पर लेके जा रहा है। हालांकि पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो होगा क्या कि शाहनवाज जहाँ भी जाएगा, अभी जैसे कि मेहरुनिसा को वो एक पार्टी में लेके जाने वाला है, और वहाँ जाकर वो क्या करेगा, उसको रास्ते में ही उतार देगा। ठीक है। और जिसके बाद मेहरुनिसा वहाँ से खुद घर आएगी अकेली, और जहाँ तक वो घर पहुँचेगा शाहनवाज आगे से उसकी माँ उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने वाली है, क्योंकि समन शाह को कोई भी ऐसी बात नहीं चाहिए जिससे उसके इलेक्शन पर कोई भी बुरा असर पड़े। तो जैन शाह की फ़िक्र अभी सबको ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए सारी फ़िक्र जो जमा है वो इलेक्शंस की है। तो इसके बाद ही समन शाह अपने बेटे जैन शाह को वहाँ से निकलवा सकेगी, और हर चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल वापस आएगा, जो भी उसके पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर ही मेहरुनिसा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लेगी जो जिसके बाद वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगी इन सारी सिचुएशंस के अंदर। तो देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।